यहाँ पे पी एक्सटर्नल कितना बोल रखा है उसने, पी बार बोल रखा है, आराम से समझो है ना, पी एक्सटर्नल पी बार बोल रखा है और इसकी रेंज कितनी दे रखी है, पी की रेंज कितनी दे रखी है, पी की रेंज दे रखी है बेटा 2 से पी जा रहा है कितने तक, 8 तक। टेंशन मत लो, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, आराम से। वही टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ पी इनिशियल कितना था, पहले वाला प्रेशर कितना था, 2 बार, ये काम पड़ेगा हमको इसका, और पी फाइनल कितना हो गया, पी हो गया। आराम से देखो पी फाइनल कितना हो गया, पी हो गया। क्यों भाई, आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे ना, देखना ध्यान से। एट ईच स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि भैया इस पिस्टन का मूवमेंट कब रुक जाता है। अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था कि ये पिस्टन कब रुकता है, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्वेश्चन ने बोल भी दिया है एट ईच स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर मैंने किसके बराबर कर दिया, पी बार, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर दिया, तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप थी। ये कौन सी स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप कंप्रेशन है, फर्स्ट। अब इसी को सेकंड स्टेप में मैं लेके जा रहा हूं, इसी को सेकंड स्टेप में लेके जा रहा हूं। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये देखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बस आराम से देखो। ये सेकंड स्टेप, अब पी एक्सटर्नल कितना कर दिया उसने, पी एक्सटर्नल अब उसने कर दिया 8 बार। कितना कर दिया बेटा, 8 बार कर दिया। बताओ इसमें पी इनिशियल कितना हो जाएगा, अब पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी बार हो जाएगा, और पी फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। क्वेश्चन ने बोला भी है और हमको पता भी है कि पिस्टन कब रुक जाता है, जब अंदर का प्रेशर, गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई है, आराम से डायग्राम से मैं इसको समझा रहा हूं, आराम से देखें। यहाँ पे पी एक्सटर्नल पी बार, यहाँ पे पी एक्सटर्नल 8 बार। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को। द टोटल वर्क डन ऑन द गैस इन दीज स्टेप इज W। ठीक है भैया, कंसिडर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, ठीक है, ले लेंगे, एंड टेकिंग द गैस कांस्टेंट एज R। ठीक है, R की वैल्यू नहीं रखनी, R ही लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये मोड है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड पूछे आपसे, W इन जूल इज, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप में W1 मान लो और सेकंड स्टेप में क्या मान लो, W2। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। क्लियर हो गई बात। यही करना है आपको, W बराबर W1 प्लस W2, और W ही निकालना है, W का मैग्नीट्यूड ही निकालना है आपको। क्लियर हो गई बात, R की टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए सोल्व करते हैं इसको। अब